हम बंगाल में चुनाव है तो कोरोना नहीं है। मोदी जी जहाँ पे 5 लाख आदमी के जमा कर रहे हो वहाँ कोरोना नहीं है। ये गरीब को मारने के एगो साजिश है। पढ़ाई कैसे होगा? पढ़ाई तो बंदे करना है ना। मोदी जी के कला में पढ़ाएगा बच्चा तो इनका ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो मेरा झोला लेके कैसे बोएगा आगे पीछे? हॉस्पिटल में व्यवस्था सरकार क्या करेगा? सरकार तो यही कहता है मरो तुम, हम लाश जलाने के लिए जनता को रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राजू यादव। जी, इस बार बताइए कि लॉकडाउन लगी है और इस लॉकडाउन का प्रभाव कितना है और इस बार का कोरोना वायरस का क्या प्रभाव है या किस प्रकार को इस बार के कोरोना को देख रहे हैं? देखिए, कोरोना का देखना ना देखना तो वो सब समाज देख रहा है, पूरा जनता देख रहा है। यहाँ बिहार में कोरोना है, बहुत जगह कोरोना देखा रहे। असम और बंगाल के कोरोना कहाँ चला गया है? सबसे पहली नंबर कुछ जानकारी हो तो बताइए, शेयर कीजिए। शेयर कर रहे हैं। असम और बंगाल में चुनाव है तो कोरोना नहीं है। मोदी जी जहाँ पे 5 लाख आदमी के जमा कर रहे हो वहाँ कोरोना नहीं है। बिहार में कोरोना आ गया, उत्तर प्रदेश में कोरोना आ गया, लेकिन जहाँ पे मोदी जी स्वयं 5 लाख 10 लाख आदमी को जमा करके भाइयों बहनों करते वहाँ पे कोरोना क्या नहीं है? ये गरीब को मारने के एगो साजिश है। गरीब कैसे मरे, बेरोजगारी कैसे बढ़े और बेरोजगार बच्चा सबका पढ़ाई लिखाई कैसे चौपट हो, मेरे पीछे जनता कैसे आती रहे? हिंदू मियाँ या कोरोना या इनका राम मंदिर, यही 3 गो एजेंडा रह गया। दूसरा कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू यादव। घर कहाँ है? कमलपुर कपिलेश्वर स्थान, रहिका थाना, जिला मधुबनी। तो आपने इनका बात सुना। इनका कथन है कि जहां रैली हो रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, वहां क्या कोरोना नहीं है? बंगाल और असम में कोरोना भाग गया है। ऐसी परिस्थिति को भांपते हुए जहां रैलियां हो रही है, वहां उनके साथ क्या कोरोना के साथ या उन लोगों के जीवन के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, ये तमाम बातें इनके द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, कोरोना के बताइए, स्कूल में जो है जी बच्चों को पढ़ने के लिए लगभग अब लगता है कि दूसरी साल शुरू हो चुका है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों का पढ़ाई कैसे हो पाएगा? पढ़ाई कैसे होगा? पढ़ाई तो बंदे करना है ना। मोदी जी के कला में पढ़ाएगा बच्चा तो इनका ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो मेरा झोला लेके कैसे बोएगा आगे पीछे? और इसके नारा कैसे लगाएगा? वो चाहता है मूर्ख बना के जनता को मूर्ख बनावे, और जनता मूर्ख रहेगा तो मेरा झोला धोते रहेगा। कोरोना का प्रभाव क्या स्कूल तक ही है या दुकान में है या कहीं दूसरे जगह जहां बच्चे जाते हैं, मॉल है वहां जाते हैं, तो ऐसे जगह में क्या कोरोना नहीं फैलेगा? 1 मिनट, बच्चे को स्कूल से पहले निकालने का क्यों? तो बेरोजगारी, बच्चा को शिक्षा खत्म हो जाए। मॉल में कोरोना नहीं हो सकता, क्यों? पूंजीपति वाला का मॉल होता है। चाय दुकान, पान दुकान, छोटा कपड़ा दुकान, वहाँ पे कोरोना हो सकता है। प्रशासन को कहा गया छोटा छोटा दुकान बंद करो, बड़ा दुकान खोल कर रखो, जैसे मेरा टैक्स पहुँचते रहे। अब गरीब मरे वैसा उपाय करो, बड़े के जिया करो। अनिल अंबानी के, सुनील अंबानी के, अंबानी के जिलाबो। एक गरीब को क्या देखेगा ये सरकार? जो तेल था 62 रुपया, ही हो गया 140 रुपया। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है बेरोजगारी पर। इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा है? मेरा प्रभाव वही पड़ा है। मैं कमाता हूँ 100 रुपया, 100 रुपया का तेलों नहीं होता तो कहाँ से मैं बच्चा का चलाऊँगा? कैसे परिवार में जीऊँगा? बताइए। ये मोदी जी कहाँ से क्या कर रहे हैं? ड्रामा नहीं चलेगा। ये ड्रामा बहुत दिन चला लिया। तो आपको लगता है कि इस बार जो है ये लॉकडाउन, ये कोरोना महामारी, ये फिर से जो है पांव पसार लिया है, तो इसका प्रभाव अब जो है लॉकडाउन के रूप में फिर से दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं? 1 मिनट, पहले आप लॉकडाउन किए थे, 1 दिन का कर्फ्यू किए, जनता को भयभीत कर दिए। मास्क ऊपर कीजिए। जनता को पहले आप भयभीत कर दिए, सबसे पहली नंबर 1 दिन का लॉकडाउन है। उसके बाद आप लॉकडाउन लगा दिए। लॉकडाउन का फिर तुरंत फ्री होगा, तुरंत उसको छोड़ दिए लॉकडाउन को, और अब फिर फ्री करके सबको बाहर भेजे। बेरोजगार सब वहाँ से 5,000 10,000 ने टिकट बना के बाहर गया है। 2 महीना नहीं कमाया, फिर आप लॉकडाउन लगा दिया। विश्व वैश्विक महामारी के रूप में जूझ रहा है, ये बात क्लियर है। सही बात तो है। क्या इस बार दोबारा जो ये कोरोना आया है, इसके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार किस प्रकार की तैयारी किया है कि आज हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, और मरीजों की तादाद जो वहाँ पहुँच रहे हैं उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा भयावह स्थिति बन रहा है। देखिए, ये चीज़ तो पहले आप भी जानते हैं, जनता भी जानता है। हॉस्पिटल में व्यवस्था सरकार क्या करेगा? सरकार तो यही कहता है मरो तुम,
हम लाश जलाने के लिए जनता को रखे हुए हैं। लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ अरे यही ना 70-72 को लाश जल रहा था, वहाँ बोला था कि 4-5 लाश जल रहा अरे लाश जलाने का जगह नहीं मिलेगा तब नहीं सरकार आगे बढ़ेगा। अब ऐसा किया जा रहा है यूपी में कि जहाँ लाश जलाया जाता है वहाँ जो है सो टीना का जो है सो घेरावा किया जा रहा है। यही आखिर लोग देखे नहीं। यही दुआरे भयावह जितना करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, मेरा यही कहना है उसका। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार का रोष है, लॉकडाउन हो या कोरोना वायरस को लेकर के हो, इनका जो सफाई है वो बिल्कुल सरकार से नाराज़गी है। चूँकि जिस प्रकार से सरकार लोगों को सचेत कर दिया था लेकिन सरकार खुद नहीं सचेत हुआ है, तो ऐसे में लोगों को रोष आना जरूर। जहाँ पे भाषण करते अपना मास्क लगाते हैं, जनता को मास्क लगवाते हैं। मास्क तो लगाना चाहिए, हम भी कहेंगे कि मास्क लगाइए। हम लगाए हैं लेकिन मोदी का भी बचाव करता है, लेकिन सरकार जो है वो खुद भाइयों बहनों करता, वहाँ पे मास्क की जरूरी नहीं है। ये तो वो तो आइडेंटिफाई हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो उनको तो आवश्यक था कि... लेकिन कौन पेपर ने, आज भी हिंदुस्तान पेपर ने देख लीजिए 10वां पेज पर उनका फोटो सही है। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही भाषण दिया है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे और देश को ये कहेंगे कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो सबसे पहले उनको करना चाहिए था, जो इस बार बंगाल में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल ने असम में भी फेल है ना, असम कहाँ चला गया? बंगाल कर रहा है, असम को छोड़ दिया। तो असम को भी ले लेते हैं, उनको भी लीजिए ना। बिल्कुल आप बिल्कुल देख लीजिए, दिल्ली में आप हैं, दिल्ली में तो आप हैं घर बना के, लेकिन दिल्ली के क्या हाल है आपका? जहाँ पे आप स्वयं हैं वहाँ के क्या हाल है? एक ट्वीट और जरूर पढ़े होंगे कि जब चुनाव जिस दिन था उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस बना करके वोट गिराइए। कल खुआ बिहार ने चुनाव था तो सोशल डिस्टेंस समाप्त था, भीड़ के जमावला समाप्त था, सब कुछ समाप्त था, कोरोना नाम का चीज़ नहीं था। आज बिहार ने चुनाव खत्म हुआ तो कोरोना आ गया, कल बंगाल ने चुनाव खत्म होगा तो कोरोना आ जाएगा, परसों असम ने चुनाव खत्म होगा तो कोरोना आ जाएगा। यही इनका धन्यवाद।